हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 2 बचपन। तो इस ये पूरी जो ये स्टोरी लिखी है ये कृष्णा सोपती जी ने ये पूरी स्टोरी लिखी है। कृष्णा सोपती जी ने पूरी स्टोरी लिखी है। तो आज ये हमें अपने बचपन के बारे में बताएंगी। अपने बचपन के बारे में हमसे चर्चा करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हूँ, नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे कपड़े नहीं बल्कि हल्के कपड़े पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। तो यहाँ पे कृष्णा सोपती जी अपने बचपन के बारे में बता रही है कि उनका बचपन कैसे बीता। तो वो बता रही है कि बचपन में मैं क्या करती थी। बचपन में तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं बल्कि हल्के कपड़े पहनते हैं। तो यही वो बता रही है कि पहले तो वो फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लेकिन अब वो सिर्फ चूड़ीदार कुर्ते पहनती है। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। यानी अपने बारे में वो बता रही है कि बचपन के कुछ फ्रॉक है उन्हें अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाले फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। गोल कॉलर मतलब जैसे ये फ्रॉक होती है हमारा का ऐसी बना रही हूँ अभी, तो इनमें इस तरीके के कॉलर लगे हुए होते हैं, किसी किसी फ्रॉक में होते हैं ऐसे। तो ऐसा वो बोल रही है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दोनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन चलन था। मतलब उस समय ऐसे ही चलते थे। उस समय कैसे चलते थे, रंग बिरंगे रिबन चलते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो वो क्या बोल रही हैं कि अब जैसे यहाँ पे बोला ना उन्हें कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जैसे अब तो ज़्यादातर वाइट रिबन्स चलते हैं, ज़्यादातर वाइट ही रिबन्स चलते हैं, रंग बिरंगे नहीं चलते हैं अब उतने। लेकिन पहले क्या होते थे, रंग बिरंगे रिबन चलते थे, लाल, हरे, नीले, पीले, इस तरीके के चलते थे। लेकिन अब नहीं चलता है वैसे रिबन। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। यानी उनके घर में नौकर या नौकरानी होंगे तो फिर उनके घर में डिसिप्लिन होगा। उनके घर में बोला जाता होगा कि संडे को मतलब तुमने क्या करना है कि अपने संडे को मतलब हर जब भी तुम्हें अपने मोजे या फिर जुराब वगैरह धोने हैं तो वो उन्हें खुद धोने पड़ते थे। वो नौकर या नौकरानी को वो नहीं दे सकते थे, उसकी सख्त मनाही थी। तो ये डिसिप्लिन में होना चाहिए। हमें अपने जुराब, अपने मोजे वगैरह ये सब चीज़ें हमें खुद धुलनी चाहिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती।
मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो यहाँ पे तो उनको अपनी शूज़ भी पॉलिश करने होते थे, अपने बूट भी उन्हें पॉलिश करने होते थे। और वैसे तो अब तो नए नए शूज़ आ गए हैं, उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का सा एक कपड़ा मारा और सीधे वो चमक जाते हैं और आरामदेह भी हैं। लेकिन पहले जो शू चलते थे ना, वो उनसे पैरों में छाले आ जाते थे उनसे पैरों में। तो पर अब जो शूज़ चलते हैं उनसे पैरों में छाले नहीं आते। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या है, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, क्योंकि अब का बचपन वैसा नहीं है कि खुद जुराब खुद मोजे धो या फिर पॉलिश करो। सब कुछ हमें पॉलिश करके मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है। हर शनिचर यानी शनिवार, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। ये शनिचर क्या होता है? शनिचर मतलब शनिवार यानी सैटरडे। ठीक है, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी है। अब क्या है कि मतलब जैसे उनका बचपन अलग था और हमारा बचपन अलग है, तो ये वो कहना चाहती है। क्योंकि उनके बचपन में बहुत सारे उनको मैनर्स के मतलब बहुत सारे रूल्स होते थे और उनको वो फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन हमारे बचपन में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए हैं, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। अब ये क्या बोल रही हैं कि उस समय कैसे घरों में क्या चलते थे? ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न यानी रेडियो और टीवी उस समय नहीं चलते थे। उस समय क्या चलते थे? ग्रामोफोन चलते थे उस टाइम। तो उस समय नहीं थे रेडियो और टेलीफोन, उस समय नहीं थे। अब वो क्या कह रही है, अब तो हमारे बचपन की जो हम कुल्फ़ी वगैरह खाते थे, वो पहले कुल्फ़ी खाते थे, अब वो कुल्फ़ी किस में बदल गई है? आइसक्रीम में बदल गई है। वो कुल्फ़ी अब आइसक्रीम में बदल गई है। और फिर वो क्या जो कचौड़ी और समोसे थे वो अब पेटीज़ में बदल गए हैं। और जो शरबत खाते थे वो खसखस के शरबत अब किस में बदल गए हैं? कोक पेप्सी में बदल गए हैं, जैसे माजा या फिर कोका कोला या फिर स्प्राइट, ये सब चीज़ें। ठीक है, उन दिनों कोक नहीं लेमनेट विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से उतरते एक माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी।
तो वो अपने मतलब बता रही है कि कैसा कैसा होता था। मतलब वो क्या कर रही है, अभी वो कंपैरिजन कर रही है कि उनका बचपन कैसा था और फिर अब हमारा मतलब उनका बचपन कैसा था और हमारा बचपन अब कैसा हो गया है। तो ऐसा वो वर्णन कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे पे क्या लिखा है कि हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने मतलब वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट खरीदते थे। सबसे ज़्यादा जो कृष्णा सोबती जी है, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास क्या थी, चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। फिर मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेके खाती। तो जैसे आप लोग भी ऐसा करते होंगे, आपको माना का कभी चॉकलेट मिल गई तो आप उसे कोई बच्चे तो उसी टाइम खा देते हैं, कोई बच्चे पहले उसे घर ले जाते हैं, फिर उसे बाद में खाते हैं आराम से। ठीक है, अब क्या है, शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आता। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो क्या है ये यहाँ पे वो क्या कह रही है, आग पर भुने जाते थे, वो पहले आग पे भुने जाते थे, फिर उसके छिलके उतार कर सीधे हम मुँह में डाल देते थे उन्हें। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने और गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना और गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना और गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी उस दिन जब मतलब उस समय क्या होता था, एक गाना था जो कि उस समय स्कूल के हर बच्चे को आता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल जाता। तो अब हमारा इतना ही बचा है, इसको अभी हम फटाफट से पढ़ेंगे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो ननिहाल मतलब नाना का घर, नाना मामा का घर। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ ऊंचा, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। प्रभु यीशु यानी भगवान। ठीक है, तो प्रभु भी भगवान को कहते हैं और यीशु भी भगवान को ही कहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहना।
स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरते कोलाहल सर्वर कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। पिछली सदी में तेज गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ जा रहा है पंख फैलाकर, यहाँ देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते। और तो दोस्तों, ये एक पैराग्राफ है जो कि जिनके आँखों में चश्मा लगा हुआ होता है वो इस पैराग्राफ को थोड़ी सा ज़रूर देखें। इस पैराग्राफ पे आप लोग ध्यान दीजिए ज़रा कि तो जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चों के ही अगर छोटे में अगर चश्मा लग जाए तो बहुत दिक्कत होती है। और चश्मा क्यों लगता है? क्योंकि वो खाना ढंग से नहीं खाते हैं। तो वो क्या कह रही है कि शुरू में मैं उन्हें चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगा था। फिर छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर, सब उनकी चेहरे की ओर देखते और फिर हंसते थे। कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक। जब छोटे बच्चों के जब चश्मे लगते हैं तब लोग हंसते हैं। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी ये तो ऐनक उतर जाएगा। यानी अगर कुछ देर पहने ही रहूँगी तो ऐनक जल्दी उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे चचेरे भाई उसकी हंसी उड़ाता है। देखो देखो ये कैसी लग रही है चश्मे में, क्योंकि अगर छोटे बच्चे चश्मे पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर के यहाँ नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वो इस तरीके से उनकी मजाक उड़ाते थे। मैं खींचा कि मुझे पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना, पर शेर जो उन्हें ये शेर शायरी, पर उन्हें वो शायरी बुरी नहीं लगी। जब वहाँ चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो वो क्या बोल रही है कि जो उनके चाचा ने बोला कि सूरत बनी लंगूर की, तो वो कभी कह रही थी कहाँ है मेरी सूरत लंगूर की तरह, फिर बोल रही नहीं है तो है। तो इस तरीके से उनके मन में ये कन्फ्यूज़न हो रहा था। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा और मजाकिया भी।
तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें एक कृष्णा सोपती जी इसकी लेखिका है। तो कृष्णा सोपती जी ने अपने बारे में ये लिखी है कि उनका बचपन कैसे बीता। वो अपने बचपन के बारे में वर्णन कर रही है कि वो बचपन में कैसी फ़्रॉक पहनती थी और कैसी उनके कपड़े होते थे बचपन में। ये उनने हमें इसमें बताया कि मतलब वो बचपन में पूरा अपना बचपन का वर्णन किया उनने हमारे सामने। तो वो ये हमें बताना चाह रही है कि तुम्हारा बचपन कैसा है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।